प्रथम पाठ वयं वर्णमालां पठामः। हम सब वर्णमाला पढ़ते हैं। वर्णाः द्विविधा भवन्ति। वर्ण जो है दो प्रकार के होते हैं। स्वराः व्यञ्जनानि च। स्वर और व्यंजन। नंबर 1 है स्वराः। स्वराणाम् उच्चारणं स्वतंत्र रूपेण भवति। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वराः द्विविधाः सन्ति। स्वर दो प्रकार के होते हैं। समान अक्षराणि और संधय अक्षराणि। समाना अक्षराणि संधय अक्षराणि च। यानी कि स्वर जो हैं समान अक्षराणि और संधय अक्षराणि दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समान अक्षराणि। हर्षव और दीर्घ। हर्षव होते हैं छोटे और दीर्घ होते हैं बड़े। हर्षव में आते हैं अ, ई, उ, री, लरी। दीर्घ में आते हैं अ, ई, उ, री। और संधय नंबर 2 संधय अक्षराणी में आएंगे सिर्फ दीर्घ स्वर ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार से आगे है द्वयोर्द्वयो निश्चित स्वरयोः संधि द्वारा ये नवीनाः स्वर वर्णाः जायन्ते। द्वयो दो दो निश्चित स्वर संधि द्वारा ये नए स्वर वर्ण जाने जाते हैं। ते संधय अक्षर स्वराः भवन्ति। तो ये संधय स्वर होते हैं। जैसे ए प्लस ई से ए बन जाता है। जब हम संधि विच्छेद करेंगे या संयोजन करेंगे तो ये समझे जाते हैं कि किन किन स्वरों के मेल से किन स्वरों कौन से स्वर वर्ण उत्पन्न होते हैं जाने जाते हैं। ए प्लस ई तो ए बन जाता है। ए प्लस उ इससे ओ वर्ण बन जाता है। उसके बाद ए प्लस ए ऐ बन जाता है। ए प्लस ओ से औ बन जाता है। लय वर्णस्य है दीर्घ न सन्ति। जो लय है यह दीर्घ नहीं होते हैं। संध्या अक्षराणा स्वरा न सन्ति। संध्या अक्षर जो हर्षव नहीं हैं। उसके बाद है अनुनासिक स्वराः। मुखेन सह नासिकया अपि उच्चारिता स्वराः अनुनासिक स्वराः सन्ति। मुख से नासिका का भी उच्चारण मुखेन सह मुख के साथ नासिका का भी उच्चारिता उच्चारण स्वराः अनुनासिक स्वराः सन्ति। जब मुख के साथ नासिका का भी उच्चारण होता है तो वह अनुनासिक स्वर होते हैं। आ, ई, ऊ, री, लरी, ए, ओ, औ। नंबर 2 है व्यंजनानि। व्यंजनानाम् उच्चारणे कस्यचित् स्वरस्य सहायता अवश्यं भवति। व्यंजनों का उच्चारण किसी स्वर की सहायता से अवश्य होता है। अतः वर्णमालायां व्यंजनानाम् उच्चारणार्थं सर्वत्र अ स्वरस्य योजनं भवति। अतः इसलिए वर्णमाला में व्यंजनों के उच्चारण के लिए सब जगह ए स्वर का योजन होता है। योजन मतलब ए को जोड़ा जाता है। उदाहरणार्थ जैसे क प्लस अ क बन जाता है। जब क लिखते हैं क हलंत हो जाता है तो अ स्वर अलग हो जाता है। हलंत का मतलब है आधा, यानी कि जो व्यंजन है वो स्वर के बिना आधा होता है। क से जब स्वर अ को अलग किया जाएगा तो क आधा है, इसलिए उसके नीचे हलंत लगाया जाता है। और जब ए उसके साथ लिया जाता है तो क पूरा हो जाता है और हलंत दूर हो जाता है। ऐसे ही ख प्लस अ ख, ग प्लस अ ग, घ प्लस अ घ। अत्र व्यंजनम केवल यहाँ व्यंजन केवल क, ख, घ और घ इत्यादि ही यही हैं। अत्र यहाँ अस्वर केवल उच्चारणार्थम योजित उच्चारण के लिए जोड़ा जाता है। व्यंजनानां चत्वारः भेदा सन्ति। व्यंजन के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 वर्ग्या यानी कि स्पर्शा वर्ण। वर्ग्या वर्ण या स्पर्शा वर्ण इसमें आते हैं क वर्ग पूरा क ख ग
घ और अंग, ऐसे ही च वर्ग, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग और फिर प वर्ग, ये आते हैं वर्ग्या यानी कि स्पर्शा वर्णा में। उसके बाद वर्ग्या स्पर्शा व्यंजन वर्णः स्वकीय उच्चारण स्थान अनुसारेण पंचसु वर्गेषु विभक्ता भवन्ति ही। व्यंजन वर्ण जो हैं वो अपने उच्चारण के लिए स्थान के अनुसार 5 वर्गों में विभक्त होते हैं। उसके बाद नंबर 2 है अंतस्था वर्णः, यानी कि व्यंजन के 4 भाग हैं, वर्ग्या वर्णा, स्पर्शा वर्णा, फिर अंतस्था वर्णा, फिर ऊष्म वर्णा और फिर है अयोग वाहु वर्णा। नंबर 2 अंतस्था वर्णा में कौन कौन आते हैं? य, र, ल और व। अंतस्था वर्णः बहुतर यानी बहुत सारे स्वर वर्णानाम स्थाने जायन्ते, बहुत सारे स्वर वर्णों का स्थान जाना जाता है। अतः एते अर्धस्वराः इत्यपि उच्यन्ते, इसलिए इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। ई, अ प्लस ई और य से य बन, ई प्लस अ यह हो जाता है और प्लस अ यथा जैसे यद्यपि, यानी कि यदि में छोटी ई और उसके बाद अपि में अ है, छोटी ई और अ बनकर यद्यपि बन जाता है। उसी प्रकार री प्लस अ र प्लस अ यानी कि पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, री और आ बनकर त्रा बन गए, पित्रा त्राज्ञा पित्राज्ञा, री और आ बन मिलकर पित्रा आज्ञा बन गया है। लरी प्लस अ ल अ, फिर आता है ल आकृति लाकृति। जो लरी शब्द है ये बहुत ही कम मात्रा में इसका प्रयोग होता है, लेकिन इसका उच्चारण करना जरूरी है। ऊ प्लस अ व, फिर व हलंत प्लस अ, यानी कि व से अ अलग है इसलिए व हलंत है, अ स्वर अलग है। सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम स्वागतम। उसके बाद नंबर 3 है ऊष्म वर्णः। सबसे पहला था वर्ग्या वर्णा यानी कि स्पर्शा वर्णा, फिर था अंतस्थः वर्णा और अब है ऊष्म वर्णः नंबर 3 पे। स और ह। ऊष्माणां व्यंजन वर्णानां उच्चारणं समय मुखात् उष्णः वायु निसरति माने निकलती है। ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण, व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से गर्म हवा निकलती है, उष्ण होती है गर्म। फिर आता है नंबर 4 अयोग वाहु वर्णः। इसमें आता है अंग और अ, अंग और अ, विसर्ग और अनुनासिक। योग वाह विशिष्ट व्यंजन वर्ण अस्ति, विशेष व्यंजन वर्ण होते हैं। अत्र उच्चारणार्थम स्वरस्य संयोजनम पूर्वं भवति, यहाँ उच्चारण के लिए स्वर का संयोजन पहले होता है, न तो पश्चात बाद में नहीं। अत्र दव्यौ अयोग वाहौ शत, यहाँ पर 2 अयोग वाहौ हैं, अंग और अ। अंग में आ गया जैसे अ और बिंदी अंग, अ पहले बोला गया है और अंग जो अनुस्वार है और बाद में ये हो गया अनुस्वार। फिर है अ, ये होते हैं विसर्ग, अ के बाद अह, तो ह जो विसर्ग है अह, ये जैसे बाद में बोलेगा विषमता उच्चारण के लिए स्वर संयोजन पहले, यानी कि स्वर का संयोजन, स्वर पहले है और न कि बाद में। तो स्वर जैसे अंग में अ पहले था और अह में अ पहले था, इसी प्रकार अनुस्वार और विसर्ग बताए गए हैं। व्यंजनैः सह सर्वेषां अपि स्वराणां संयोजनं भवति, व्यंजनों के साथ सर्वेषां सभी स्वराणां सभी स्वरों का संयोजन होता है। उसके बाद व्यंजनैः सह स्वराणां संयोजनेन गुणिता अक्षराणि भवन्ति, गुणित अक्षरों का भी संयोजन होता है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखें। अगर आपको अच्छे से समझ आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।